अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। आज एक बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी और वो ख़बर ये है कि ख़ित्ते के अंदर जो सूरत हाल तब्दील होती जा रही है, ख़ुसूसन अफ़गान अमन के हवाले से और जिस तरह अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, उसके बाद जो पाकिस्तान का किरदार है और इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह एक सियासी सपोर्ट चाहिए, उसके नतीजे में उसकी जो कीमत है वो इमरान खान किस सूरत में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से वसूल करना चाहते हैं। बज़ाहिर आपको ऐसा लगता होगा कि वो पहले ही उनको सिलेक्ट किया गया और ये सारी सूरत हाल जो है उसमें वो जो उनको कहा जाएगा वो करेंगे। और ज़ाहिर है जिस तरह उनके ऊपर ये तनकीद चलती रही है और तनकीद होती रही है कि वो ताबेदार खान हैं, तो इस सारे तनाजुर में आज हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि असल में अफ़गान अमन के हवाले से और जो ख़ित्ते की सूरत हाल तब्दील होती जा रही है, ख़ुसूसन भारत के हवाले से जिस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बैकडोर जो मुज़ाकरात शुरू हुए और उस सूरत हाल के अंदर हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से सीज़ फायर हो चुका है, कहीं से कोई बयानात भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं आ रहे। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस सारे मामले में सियासी सपोर्ट हासिल नहीं होगी, तो ये अपने जो है वो किसी भी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सकता। बज़ाहिर ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी कहा जा सकता है, बहुत बड़ा फ़ैसला कहा जा सकता है कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ये लेने जा रही है, लेकिन यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को जब तक सियासी सपोर्ट हासिल नहीं होगी तब तक ये मामला एक तरफ नहीं जा सकेगा। और अब कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, इस सियासी हिमायत की कीमत आने वाले 5 साल मज़ीद चाहते हैं। ये एक ब्लैकमेलिंग अब दोनों तरफ से शुरू हो गई है। इसमें जो सबसे बड़े फ़रीक हैं वो हैं मियाँ शहबाज शरीफ। इसमें आज आपके साथ एक ये ख़बर भी शेयर करना ज़रूरी है कि कहा यह जा रहा है कि पिंडी की तरफ से ये इतलात आ रही हैं, ज़राए ये इस बात का दावा करते हैं और मुख्तलिफ़ सर्कल्स में ये बात भी चल रही है कि कहा जा रहा है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ एक तरफ करके अगर मियाँ शहबाज शरीफ इस सारे मामले को ख़ुद हैंडल कर लेते हैं तो आने वाले 5 सालों जो इक़्तिदार के हैं 2023 के बाद, उस हवाले से सोचा जा सकता है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई उसके बाद हमने देखा कि अचानक हुकूमत की तरफ से उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ ही कहा जा सकता है कि वो तेज़ी के साथ शुरू हो गई। और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ जो लंदन जा रहे थे, उनको रमज़ान शरीफ के दौरान सहरी के वक्त उनको वापस वहाँ से जो है वो भेज दिया गया घर। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने कोई बड़ा सियासी रद्द-ए-अमल नहीं दिया जितनी तवक्को की जा रही थी, या इस तरह समझा जा सकता था, लेकिन उस तरह उन्होंने इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अब जब मियाँ शहबाज शरीफ इस सारी सूरत हाल के अंदर बिल्कुल हमें खामोश दिखाई देते हैं और आप अंदाज़ा कर लें कि जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने बजट स्पीच भी की, उसमें भी उन्होंने बड़ी नपे-तुले अंदाज से बातें की। और वो ही नून लीग के अंदर ऐसे लीडर हैं जिनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कबूल करती है और उनके पास इमरान खान के साथ अगर उनका मवाजना किया जाए तो उनके पास एक अच्छी गवर्नेंस का बहुत बड़ा तजर्बा मौजूद है और वो इस हवाले से हर जगह जो है वो काबिल कबूल भी होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तरफ मियाँ शहबाज शरीफ हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुल्क के सारे मामलात को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं, उनको साथ लेकर भी चल सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं। गवर्नेंस के हवाले से जिस तरह कहा जाए कि मुल्क के अंदर जिस तरह महंगाई हुई, आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासर हुई, उस हवाले से लोगों की चीखें निकल गईं, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने
ये फैसला किया है कि भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत की जाए, क्योंकि वो बातचीत उसी सूरत में कामयाब हो सकती है और उसका अफ़गान अमन अमल जो है उसके साथ एक बहुत बड़ा जो है वो उसका मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भारत भी अपना एक किरदार चाहता है, जबकि पाकिस्तान इस किरदार का मुखालिफ रहा है। भारत चाहता है कि किसी सूरत में अगर पाकिस्तान के साथ उसके मामला ठीक हो जाते हैं तो पाकिस्तान मुमकिन है, अगर वो इस भारत के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर भारत का कोई किरदार हो तो मुमकिन है पाकिस्तान उस पर कोई एतराज़ न करे। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अब जब हम आते हैं सारी सूरत हाल में, तो इमरान खान को आप देखें, आपको याद होगा कि इन्हीं दिनों में अमेरिका की तरफ से कुछ बातें मीडिया में रिपोर्ट हुई कि पाकिस्तान से वो फ़ज़ाई अड्डे चाहता है ताकि वो यहाँ बैठकर इस खित्ते को मॉनिटर कर सके। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर अमेरिकन मीडिया के सामने अपना ये मौक़िफ़ रखा है कि न हम अड्डे देंगे, और जब तक अमेरिकी सदर जो बाइडन उनके साथ बात नहीं करते तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। यानी उन्होंने ये अपना जो केस है बराह रास्त सदर और अपने दरमियान रखा है ताकि वो उनके साथ निगोशिएट कर सकें और बात कर सकें। यही सूरत हाल अफ़गानिस्तान की है। तो अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये जब तक इसको पॉलिटिकल स्टैंप नहीं लगता, उसे सियासी हिमायत नहीं मिलती, इसके नतीजे में वो कितनी भी कोशिशें कर ले ये कामयाबी नहीं हो सकती। आज कौमी असम्बली के इजलास के बिल्कुल आखिरी चंद मिनट्स के दौरान जब वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद ख़ान खिताब कर रहे थे तो उन्होंने बड़े दावे से ये बात की कि आने वाले जो 5 साल हैं 2023 के इंतखाबात के, वो भी तहरीक इंसाफ के होंगे। और मैं आपको इस हवाले से एक और भी बात बताऊं कि कल जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में बजट स्पीच की तो उसमें उन्होंने एक बड़ी माने खेज़ बात की थी, और वो बात ये थी, उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान के मामले पर इमरान खान अपने ज़ाती मफादात हासिल करना चाहते हैं। उनका ज़ाहिरन यही इशारा उसी तरफ था जिसका तज़किरा अभी मैंने आपके साथ किया। और ये जो ब्लैकमेलिंग का जो अब सिलसिला शुरू हुआ है उसमें इमरान खान आने वाले 5 साल मज़ीद चाहते हैं, और इसलिए वो अपना दलील भी ये सामने रख रहे हैं। खुसूसन आपको याद होगा कि कोयटा में जब वो अपने दौरे पर गए थे और फ़ौजी अफसरान के सामने उन्होंने खिताब किया, उसमें भी उन्होंने यही बात रखी थी कि मुल्क उसी सूरत में तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है कि जब तक मज़ीद 5 साल वो पावर में आएँ और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको जो है वो कंटिन्यू कर सकें। तो ये अब जो दोनों तरफ से जो सूरत हाल बनी है उसमें सबसे बड़ी रुकावट मियाँ शहबाज शरीफ आकर बन गए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ इमरान खान से ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चल सकते हैं। उन्हें गवर्नेंस का जो है वो भी एक बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है। पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, खुसूसन पंजाब मुल्क का बड़ा सूबा है और पाकिस्तान में पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें उनकी बड़ी अक्सरियत है। उनके साथ उनका एक माजी का बड़ा तजर्बा है, और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में जो है वो नून लीग की तरफ बहुत बड़ा झुकाव है। इसलिए उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वो सिस्टम को किस तरह लेकर चलते हैं। इमरान खान साहब को और उनकी टीम को ये भी इन 3 सालों के दौरान शिकायत रही है कि पाकिस्तान की जो आला ब्यूरोक्रेसी है वो उनके साथ तावन नहीं करती रही, क्योंकि मुल्क के जो बड़े पॉलिसी के हवाले से फ़ैसले थे उसमें जो भी रुकावटें आईं वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से आईं। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ का जो किरदार है वो मज़ीद जो है वो हमें असर जो है और मुस्तहकम होता नज़र आएगा। और यही सबब है कि आप अंदाज़ा कर लें कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो नैरेटिव दिया था, अब मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ के नैरेटिव के ज़्यादा काबिल कबूल किया जा रहा है, और वो इस सेंस में किया जा रहा है कि जब तक आप पावर में नहीं होंगे तब तक आप लोगों को कुछ दे नहीं सकते। उनके साथ आपको इंटैक्ट रहने का जो सबसे बड़ा
जो सोर्स है वो आपका पावर होता है। जब तक आप पावर के अंदर नहीं हैं तब तक ये काम नहीं चल सकता। तो आज हमने इन दो चीज़ों का जिक्र किया, एक तरफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान अफ़गान अमन अमल और भारत के दरमियान जो सूरत हाल चल रही है उसमें इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की जो सियासी हिमायत चाहिए, और इसी के साथ साथ ये सूरत हाल इसमें एक नए फरीक मियाँ शहबाज शरीफ इसमें दाखिल हुए हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये रसाकशी मज़ीद बढ़ेगी और ऐसा लगता है कि मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला मज़ीद तेज़ होगा। आने वाले दिनों में क्या होता है हम इस सिलसिले में आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।